नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं ई रुपया की, डिजिटल रुपया की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है उसकी तरफ से डिजिटल करेंसी अब रिटेल में आ गई है, तो आज हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये रुपया है क्या। अब जैसे आप बैंक से रुपया निकालते हैं या कहीं से भी आपको रुपया मिलता है, ये एक डिजिटल टोकन होगा जिसको कि रुपए के बराबर वैधता हासिल होगी। और ये टोकन आएगा कहाँ? ये टोकन आएगा डिजिटल वॉलेट में। एक तरीके का जो वॉलेट्स आप इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके का एक वॉलेट होगा जिसमें जो कि बैंक्स आपके मोबाइल पे देंगे और उसी में ये पैसा आएगा, वहीं से आप ट्रांजैक्शन करेंगे। तो मोटी बात ये है कि कागज का रुपया नहीं आएगा, ना ही कागज के रुपया के एवज में आप कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, बल्कि ये एक टोकन होगा, अलग होगा, बिल्कुल अपने आप में यूनिक होगा और ये टोकन आपको मिलेगा और एक रुपए की तरह इस्तेमाल होगा। तो ये बुनियादी बात है इसकी। और अभी इसका पायलट शुरू हुआ है, 4 शहरों में शुरू हुआ है, 4 बैंक्स के साथ शुरू हुआ है। बाद में इसको एक्सपैंड किया जाएगा। पायलट में मतलब अभी इसको ट्राई किया जा रहा है। इससे पहले माफ कीजिए, होलसेल में ट्राई हुआ था, अब रिटेल में ट्राई हो रहा है हमारे आपके जैसे ग्राहकों के बीच में। और हम मर्चेंट्स के पास यानी दुकान वगैरह में जाके इसका इस्तेमाल कर सकते। तो अभी ये ट्रायल मोड में है, लेकिन बाद में यही मॉडल जो है ये इसका विस्तार किया जाएगा, सबको इसमें शामिल होने का मौका मिलेगा। इसी पर आज हम बात करेंगे। पहले अपने पैनल से आपको मिलाते हैं, फिर सवाल जवाब शुरू करेंगे। हमारे साथ होंगे फिनटेक कंपनी एसपे इंडिया के फाउंडर और सीईओ निखिलेश तिवारी, लेकिन फिलहाल हमारे साथ हैं फिनलॉग कंसल्टेंसी के एडिशनल डायरेक्टर पीएम मिश्रा और क्रिप्टो एक्सचेंज जीएटस के सीओओ अर्जुन विजय। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मिश्रा साहब, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, मोटा मोटी ये काम कैसे करेगा, क्या करेगा, वो तो धीरे धीरे बात साफ होगी, लेकिन आपको क्या समझ में आता है कि फिलॉसफी क्या हो सकती है, सोच क्या हो सकती है आरबीआई की इसको लेकर? नमस्कार। अभी आरबीआई की सोच ऐसी है कि ये कैश का रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं कैश को ये रिप्लेस करना चाहते हैं। उसमें बेशक बहुत सारे इसके पहलू हैं, बहुत सारे लीगल हर्डल्स उनको फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि करेंसी और मनी के बीच बहुत डिफरेंशिएशन है। आज पर द लॉ, मॉनिटरी लॉ और ऑलरेडी सेंट्रल बैंक लॉ है, ये दोनों को अगर स्टडी किया जाए तो आगे को जाके ये चीजें इतनी इजी नहीं होगी। लेकिन आरबीआई का आज का जो मन में वो बना के रखे हुए हैं कि ये कैश की रिप्लेसमेंट होगा डिजिटल करेंसी, जो रिटेल डिजिटल करेंसी है वो उसी के लिए वो बना रहे हैं, जिससे बहुत सारे फायदे भी देश को होंगे। मनी होल्डर्स से लेके बहुत सारे चीजें, समस्याओं का समाधान हो पाएगा। और ऐसे भी दिन आ सकते हैं कि आपको हमको डिक्लेरेशन इनकम टैक्स के लिए देनी नहीं पड़ेगी, कहां पर खर्चे हैं वो भी ट्रैक हो जाएंगे। बट एक चीज अगर आप ध्यान रखें, यहां पर उन्होंने बोला हुआ है कि हम एनोनिमिटी मेंटेन करेंगे, यानी कि आपकी प्राइवेसी का ध्यान देंगे। ये जो चीजें उन्होंने बताया गया है, एनोनिमिटी कैसे भी हो, अगर वो डिजिटल फॉर्मेट में है तो डेफिनेटली कल को अगर जरूरत पड़े तो आरबीआई उस ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर सकती है। और ये मन में रखते हुए लोग, ये जो मनी होल्डर्स हैं, जितने ब्लैक मनी की चीजें चलती है ये बंद होगी। इवन जितने सारे फेमा के अंडर आज पकड़े जा रहे हैं और बहुत सारे वायोलेशन हो रहे हैं, बाहर बहुत पैसे जा रहे हैं, ये सारी चीजें बंद होगी। ये एक अच्छी सोच है और इसको आप बोल सकते हैं एक तरीके की में भी ये हमारे देश में दूसरा नोटबंदी आ रहा है, अगर इसी तरीके से देखा जाए तो। जी, यानी आप ये कह रहे हैं कि इसका जो विस्तृत स्वरूप होगा, जब ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होने लगेगा तब की बात है। दूसरी बात, ये जो चीज इसमें रखी गई है जो होलसेल में नहीं थी, आरबीआई ने कहा है, साफ किया है कि भाई वहां पे हम इसको ट्रैक कर रहे थे, लेकिन यहां अगर कोई छोटा ट्रांजैक्शन होता है जो कि रिटेल में ये मान के चल रहे हैं, हालांकि अभी ये पायलट है,
तो वो ट्रैक नहीं करेंगे, इसलिए वो ट्रांजैक्शन अनाम रहेगा। लेकिन ये तो कहने वाली बात है, क्योंकि ये तो पूरी टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन पे आधारित होगी। तो निखिलेश, आपकी क्या राय है? मतलब ये टेक्नोलॉजी तो ब्लॉकचेन की है और डिजिटल रुपया हम लेके आ रहे हैं, सॉवरेनिटी है इसमें, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं क्रिप्टो से compete भी करेगा आगे चलकर। ये पूरा जो सिस्टम है, कॉन्सेप्ट है, आपकी समझ क्या बन रही है इसको लेकर? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जैसा अभी बात हो रही थी कि ट्रैकिंग नहीं करेंगे, बट यस, इट्स अ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। और टेक्नोलॉजी में अभी हमारे द्वारा जो भारत सरकार द्वारा ये डिसीजन लिया गया, देन आरबीआई ने अपनी एक डिजिटल करेंसी निकाली है, डिजिटल रुपए करके। तो ट्रैकिंग तो है, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड रहेगा और ये एक बहुत लंबे समय तक ऑन रिकॉर्ड रह सकता है। सो 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स तक रह सकता है ऑन रिकॉर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब तक भारत देश में इस तरीके से डिजिटल मोड में अपने रुपए को रखने का कोई भी लेआउट नहीं था। तो अब तक आपको अगर अपना कुछ भी जमा पूंजी रखनी होती थी तो आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट या एफडीज, आरडी ये सब कराते थे। बट अभी आरबीआई के द्वारा डिजिटल रुपी मोड में हम ये अपना सारा जितनी भी हमारी सेविंग्स हैं, अगर हमें कहीं एक्स्ट्रा उसको रखना है तो हम डिजिटल रुपी मोड में रख सकते हैं। और ये जो पूरा ब्लॉकचेन मॉडल तैयार कर रहा है आरबीआई ने, सो यस, ये डेफिनेटली मैं सिमिलर नहीं बोलूँगा, बट हाँ, काफ़ी हद तक क्रिप्टो जैसा ही है। और ये क्रिप्टो को बहुत ज़्यादा चैलेंज करने वाला है, बिकॉज इसमें हमारे देश का जो एक ट्रस्ट आता है आरबीआई के आ जाने से, आरबीआई के इन्वॉल्वमेंट से, सो वो बहुत ज़्यादा लंबा रोल प्ले करने वाला है इसमें। जी, टेक्नोलॉजी वाइज तो ठीक है कि ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, लेकिन जो आपने कहा कि आप मतलब इसमें पैसा रख सकते हैं, कैसे रख सकते हैं? ये तो एसेट क्लास तो है नहीं, अभी इसमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलना है, ये तो सिर्फ टोकन जारी हो रहा है और उसको आप एक्सचेंज में इस्तेमाल कर पाएंगे, बस। अभी तो इतना ही समझ में आ रही बात। तो इसको ऐसे हम कैसे देख सकते हैं कि इसमें हम आगे चल के इसमें चीज़ें और बढ़ेंगी? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जब चीज़ें अभी और विस्तृत होंगी और बड़े स्वरूप में ये आएगा तो डेफिनेटली रख पाएंगे। तो मैंने एक बड़ा विजन जो है आरबीआई का, आई डोंट नो, माइट बी समथिंग एल्स, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो ये एक बड़ा विजन जो लिया है आरबीआई ने, मैंने इंटरप्रेट करा अपनी समझ से। ठीक है, तो जब चीजें ठीक है निखिलेश, तो आप ही ये बात देखिए, आपको चूंकि आपके डोमेन से कनेक्ट करती है, ये बताइए कि हमारे लिए, एक आम आदमी के लिए एडवांटेज पॉइंट क्या है? चलिए, सरकार को ठीक है, इसमें 10 एडवांटेज होंगे, हमारे लिए, हमारे जैसे लोगों के लिए, चूंकि अभी तक हम क्या कर पा रहे हैं कि हमारा पैसा जो है या तो करेंसी के फॉर्म, नोट के फॉर्म में, कागज की शक्ल में हमारे हाथ में है, या फिर बैंक में है और उसका डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल यूज हम कर पाते हैं। बैंक में वैसे ही रहता है जैसे रहता है, लेकिन जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसकी कुछ कॉस्ट आती है, वो हमें बेयर करना पड़ता है। तो ये टोकन आ जाने से हमको क्या एडवांटेज होने वाला है? देखिए, ये टोकन आ जाने से आपको एक ही एडवांटेज जो सबसे बड़ा होने वाला है, अभी तक अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में अपना फंड्स को रखना होता था तो हम सिर्फ बैंक अकाउंट में रख सकते थे, ओके। बट यही सेम अभी एक आरबीआई का ई टोकन के रूप में आप यहाँ पर अपने रुपए के डिजिटल फॉर्म में आप इसको रख सकते हैं। और बैंक्स में हम सबको पता है देयर कुड बी अ वेरी ह्यूज चांसेस जहाँ पर हमारा टेक्नोलॉजी ग्लिच की वजह से हैकिंग वगैरह हो जाती थी, तो प्रोबेबली हैकिंग यहाँ पर भी होगी। बट जो बैंक्स में हो जाता था थोड़ा बड़े लेवल पे, सर्वर डाउन होने की वजह से हैकर्स को एक सर्वर की सिक्योरिटी वीक होने से मिल जाता था एक हिट, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। और अभी हमारे पास, अगर हम टैक्स पेयर हैं, तो हमें हमारा जितना भी फंड्स है, हम अगर इस टोकन के मोड में आगे रखते हैं तो एज ए नॉर्मल पर्सन, जो मैंने आपको पहले भी बताया, हमें यही बेनिफिट है कि हमें हमारा, जैसे आपने बोला कि नोट में या किसी ज़मीन इन्वेस्टमेंट में, या किसी ने कोई मकान खरीद लिया, गोल्ड खरीद लिया, इस सब में रखते हैं।
जितनी हमारी मनी है, तो अभी वो इस मोड में भी रख सकते हैं। और इसका पूरा गवर्नमेंट के पास, RBI के पास, सारी अथॉरिटीज़ के पास इसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, एक पूरी चेन सिस्टम मेंटेन होगा। सो प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड के साथ आपका पैसा आराम से वहाँ पर सेफ रहेगा और आप भी चैन की सांस लेंगे और देश की इकोनॉमी भी आगे बढ़ेगी। तो ये दोनों ही सिचुएशंस में भारत की इकोनॉमिक को भी और मजबूती देगा और हमारे को भी एक सिक्योर फैक्टर जो हमें चाहिए था वो भी ला रहा है। तो आम जनमानस के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है डिजिटल रुपीस लॉन्च होना। जी, तो सिक्योरिटी का एक फैक्टर तो है, बात सही है।